गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपकी ज्योग्राफी आपका टॉपिक है रूपांतरित शैलें। रूपांतरित शैलें हम कहेंगे ऐसी शैलें जो रूपांतरण के कारण या जिसका रूप परिवर्तन रूपांतरण या जिसका रूप परिवर्तन होता है। रूपांतरित या कायांतरित शैल लैटिन शब्द मेटामोर्फिस से बना है। लैटिन शब्द मेरा मेटामोर्फिस जिसका अर्थ होता है रूप परिवर्तन। जब अवसादी और आग्नेय चट्टानों के अवसादी और आग्नेय चट्टानों में ताप बल के कारण या ऊष्मा या दबाव के कारण जब आग्नेय और अवसादी चट्टानें अपना रूप परिवर्तित कर लेती है, मतलब इसके रूप में परिवर्तन हो जाता है, तब इस चट्टान को कहते हैं हम रूपांतरित या कायांतरित चट्टानें। रूपांतरित या कायांतरित शब्द से ही पता पड़ रहा है कि रूपांतरित और कायांतरित रूप परिवर्तन के कारण होती है। रूप परिवर्तन किसके कारण हो रहा है? दबाव, ताप या ऊष्मा के कारण, दबाव के कारण या संपीड़न के कारण या गोलीय कारकों के कारण। जब पृथ्वी का ताप या आग्नेय शैलों या अवसादी शैलों पर ताप या ऊष्मा का प्रभाव अत्यधिक बढ़ता जाएगा तो अवसादी या आग्नेय चट्टानें अपना रूप परिवर्तन कर लेती है। अवसादी रूपांतरण रूपांतरण जब होता है तो धरातल के 12 से 16 किलोमीटर की गहराई पर होता है। 16 किलोमीटर की गहराई पर कितना होता है? 16 किलोमीटर की गहराई पर होता है। मतलब और रूपांतरण का सेंटीग्रेड मतलब चट्टानों में रूपांतरण का तापमान कितना होता है? 150 डिग्री सेंटीग्रेड से 150 डिग्री सेंटीग्रेड से 800 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है? 800 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब चट्टानों का ताप जब ताप बढ़ता जाएगा, इतना ताप बढ़ेगा कि आग्नेय अवसादी चट्टानें अपना रूप परिवर्तन कर लेगी। शब्द से ही पता पड़ता है रूप या कायांतरित, मतलब रूप या कायांतरित, रूप परिवर्तन करना या कायांतरित या काया का परिवर्तन करना। तो अवसादी और आग्नेय चट्टानें दबाव, ताप, ऊष्मा, संपीड़न तथा गोलीय कारकों के द्वारा अपना रूप परिवर्तन कर लेती है। उसे रूपांतरित चट्टानें या रूपांतरित शैलें कहते हैं। रूपांतरण के प्रकार 3 होते हैं। ये किन किन कारणों से रूपांतरण होता है? पहला कारण होता है ताप और ऊष्मा के कारण, कि जब चट्टानें अपनी मूल चट्टानें ताप या ऊष्मा के कारण पिघल जाती है, जिससे खनिज कण जो होते हैं अलग अलग क्रम में बढ़ जाते हैं, तो उस दर ताप या ऊष्मा के कारण चट्टान अपना रूप परिवर्तन कर लेती है। दबाव तथा संपीड़न, दबाव के कारण चट्टानों के संगठन तथा रूप में परिवर्तन आ जाता है। मतलब दबाव, जितना दबाव पड़ता जाएगा आग्नेय अवसादी शैल पर, उतना चट्टानों का रूप परिवर्तन होता जाएगा। गोलीय कारक उनको यही कि जो जल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन गैस मिलने से रासायनिक क्रिया उत्पन्न करते हैं, और रासायनिक क्रियाएं निर्मित होने के बाद में वहाँ पर क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से रासायनिक क्रिया होती है, जिससे आग्नेय अवसादी चट्टानों का रूप परिवर्तन हो जाता है। आग्नेय अवसादी चट्टानें के प्रकार, आग्नेय अवसादी चट्टानों के 4 प्रकार होते हैं। तापीय स्पर्शीय, क्षेत्रीय गतिक, जलीय और ताप जलीय। तापीय स्पर्शीय हम कहेंगे, शब्द से ही पता पड़ रहा है कि ज्वालामुखी क्रिया के समय जब शैलों का मैग्मा से संपर्क होता है। तापीय या समस्पर्शीय, ज्वालामुखी क्रियाओं के साथ में जब शैलों का मैग्मा से संपर्क होता है, तब ज्वालामुखी नली के आसपास शैलें उच्च ताप के कारण कायांतरित हो जाती है, रूप परिवर्तित हो जाती है। इसे तापीय या स्पर्शीय रूपांतरण कहते हैं। मतलब जब ज्वालामुखी का मैग्मा निकलकर नली के आसपास जमा हो जाता है, तब वो मैग्मा जो जमा हुआ है, वो जमा मैग्मा क्या कर रहा है? अपना रूप परिवर्तन ताप के कारण कर लेता है। तो उसको क्या कहेंगे? तापीय समस्पर्शीय शैल। तापीय समस्पर्शीय शैल का उदाहरण है बलुआ पत्थर, चूना पत्थर। जैसे मैंने लिख रखा है चूना पत्थर अपना रूप परिवर्तन कर लेता है संगमरमर में। किसमें रूप परिवर्तन कर लेता है? संगमरमर में। बलुआ पत्थर है, बलुआ पत्थर
करता है क्वार्टरजाइट। क्वार्टरजाइट मतलब इसके उदाहरण है तापीय संस्पर्शीय चूना पत्थर जो होता है अपना रूप परिवर्तन करके किस में आ जाता है, किसके कारण रूप परिवर्तन होता है, ताप के कारण। ताप के कारण रूप परिवर्तन होने के कारण क्या इसमें चेंज हो जाता है, संगमरमर में। बलुआ पत्थर ताप के कारण रूप परिवर्तन करता है तो होता है क्वार्टरजाइट, मतलब क्वार्टरजाइट प्रकार की शेल बनती है। अब होती है क्षेत्रीय गतिक। क्षेत्रीय गतिक हम कह सकते हैं इस प्रकार के रूपांतरण की क्रिया एक विस्तृत क्षेत्र में, मतलब एक पर्टिकुलर किसी क्षेत्र में ही होगी। मोस्ट ऑफ ये पर्वतीय क्षेत्रों में होती है। पर्वतीय क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्रों में क्षेत्रीय गतिक या ताप संपीड़न का प्रभाव पड़ता है, जिससे किसी इस प्रकार की के रूपांतरण की क्रिया एक विस्तृत क्षेत्र में घटित होती है। इसमें ताप संपीड़न का प्रभाव होता है। इस प्रकार का रूपांतरण मोड़दार पर्वतीय, मतलब जहाँ पर पर्वतों में मोड़ होंगे, मोड़दार पर्वतीय क्षेत्रों में होता है। मोड़दार पर्वतीय क्षेत्रों में जब संपीड़न गतिक के कारण एक स्थान से, मतलब जो संपीड़न हो रहा है, तो सपोज मान लो कोई चट्टान है इस तरह की, ये खसक कर दूसरे स्तर पर, मतलब धीरे धीरे खसक कर इस स्तर पर आ रही है, दूसरे स्तर पर आ रही है, तो ये गतिक क्रिया कर रही है। गतिक क्रिया किसके कारण कर रही है, संपीड़न के कारण। संपीड़न जिसमें हम ये कह सकते हैं कि ताप के कारण ये धीरे धीरे खसकती जा रही है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये क्रिया होती जा रही है। जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये क्रिया होगी तो इसे कहेंगे क्षेत्रीय गतिक रूपांतरण, मतलब धीरे धीरे वो चट्टान अपना रूप परिवर्तन या केंद्रित कर रही है। जैसे हम इसको कह सकते हैं, इसका उदाहरण है बलुआ पत्थर। बलुआ पत्थर जो बदल जाता है किसमें, क्वार्टरजाइट में। किसमें बदल जाता है, क्वार्टरजाइट में, और अपना रूप परिवर्तन कर लेता है। फिर आती जो तीसरी है जलीय रूपांतरण। जलीय रूपांतरण जो जल के रासायनिक परिवर्तन के कारण होती है। जल के कारण रासायनिक परिवर्तन, जल के कारण रासायनिक परिवर्तन कि जल के साथ रासायनिक पदार्थों के मिलने से घोल के परिणाम चट्टानों के खनिज में परिवर्तन होता है, जिससे अपनी मूल प्रकृति को खो देता है। मतलब जल के कारण जितने भी रासायनिक कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन गैसों के और रासायनिक परिवर्तन जितना भी आएगा, उन परिवर्तनों के कारण वो जो चट्टान है अवसादीय आग्नेय चट्टान वो अपना रूप परिवर्तित कर लेगी। ताप जलीय होती है गर्म जल के कारण, मतलब जब शेलों के ऊपर गर्म जल की उपस्थिति होती है, गर्म जल की उपस्थिति होती है तो जल के ताप व दाब के कारण चट्टान के स्वरूप में परिवर्तन होता है। मतलब ताप और दाब के कारण रूप परिवर्तन हो जाएगा। जितना ताप जलीय मतलब गर्म जल चट्टानों पर उपस्थित होएगा या गिरता जाएगा, लगातार गिरेगा या उसके ऊपर उपस्थित होएगा, तो उपस्थित होने के कारण ताप और दाब दोनों ही बढ़ेंगे। ताप और दाब के कारण उसमें रूप परिवर्तन शेल में होता जाएगा। इसकी कई सारी विशेषता है रूपांतरित और केंद्रित शेलों की। रूपांतरित या केंद्रित शेलों की ये कठोर होती है, इसके कणों में धारियां दिखाई देती है, मतलब इसके जो कण होते हैं कण नहीं दिखाई देंगे, इनमें क्या दिखाई देगा, इस तरीके से कोई धारियां दिखाई देगी। रूपांतरण की प्रक्रिया के कारण नीलम या बहुमूल्य रत्न इसमें पाए जाते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो नीलम है, हीरा है या माणिक्य है, जितने भी बहुमूल्य रत्न होते हैं वो सारे किसमें पाए जाते हैं, रूपांतरित चट्टानों में पाए जाते हैं। संघनन है अप्रदन वृद्धि होती है, मतलब संघनन हो ही रहा है, ताप के कारण है वो संघनन होता है, दबाव के कारण संघनन हो रहा है, गोलीय कारकों के कारण संघनन हो रहा है। और फिर हम कह सकते हैं अप्रदन एक स्थान से दूसरे स्थान पर खसक रही है, तो एक स्थान से जब दूसरे स्थान पर कोई भी चट्टान या कोई भी पत्थर या कोई भी धूल मिट्टी भी खसकती है तो उसको हम कहते हैं कि अप्रदन हो रहा है। और पर्वत निर्माणों के क्षेत्रों में इनके विशाल पिंड मिलते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में, क्योंकि जैसे ही बताया गया कि क्षेत्रीय गति मतलब पर्वतीय क्षेत्रों में इसके विशाल पिंड दिखते हैं। रूपांतरण के आर्थिक महत्व भवन निर्माण में काम आता है। भवन निर्माण सामग्री हम ये कह सकते हैं कि जैसे बलुआ पत्थर, संगमरमर है, चूना पत्थर है, संगमरमर जो सबसे हम ये कह सकते हैं
भारत का प्रसिद्ध ताजमहल जो किससे बना हुआ है? इसी संगमरमर की चट्टानों से बना हुआ है। बलुआ पत्थर है, क्वार्टरजाइट है और नाइस है, स्लेट है। इन सभी चीज़ों में भवन निर्माण की ये सामग्री है। भवन निर्माण की सामग्रियों में इसका आर्थिक महत्व होता है। दूसरा आर्थिक महत्व होता है उद्योगों के उपयोग में, उद्योगों के उपयोग में, क्योंकि उद्योगों में ग्रेफाइट जो एक धातु होती है, ग्रेफाइट या परमाणु बिजली घरों के लिए ग्रेफाइट अनिवार्य होता है। तो ग्रेफाइट जो होता है वो इसके कारण मिलता है। क्वार्टरजाइट जिससे कांच का निर्माण होता है। क्वार्टरजाइट जो कांच के उपयोग में या कांच उद्योग में काम आता है। फिर तीसरा है सौंदर्य प्रसाधन, मतलब हम जितने भी सौंदर्य प्रसाधन टैल्कम पाउडर लगाते हैं, टैल्कम पाउडर का जो निर्माण होता है, जो टैल्कम पाउडर बनता है वो टैल्कम पाउडर इसी रूपांतरण के कारण बनता है। टैल्कम। फिर तांबड़ा एक प्रकार का कीमती पत्थर होता है जो इसका उपकरण अपघर्षक के लिए किया जाता है। तो इस तरीके से इसके आर्थिक महत्व भी बहुत है। रूपांतरित शैल एक बार वापस रिपीट कर देते। रूपांतरित कायांतरित शैल लैटिन भाषा के मोटापोलिस शब्द से बनी है जिसका अर्थ होता है रूप परिवर्तन। आग्नेय आसादी चट्टानें धरातल से 12 से 16 किलोमीटर की गहराई पर ताप, ऊष्मा, दबाव, संपीड़न तथा गोलीय कारकों के कारण 150 डिग्री से 800 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के कारण अपना रूप परिवर्तन कर लेती है। उसे रूपांतरित या कायांतरित शैल कहते हैं। रूपांतरित या कायांतरित शैल कठोर होती है। इसमें बहुमूल्य रत्न पाए जाते हैं। इसमें संघनन और अपरदन क्रियाएं होती हैं। इसका प्रयोग भवन निर्माण, उद्योगों में, सौंदर्य प्रसाधन में, तांबड़ा जो एक प्रकार का कीमती पत्थर है उस काम के लिए किया जाता है। रूपांतरित 3-4 प्रकार की शैलें होती है। तापीय स्पर्शीय जो ताप के कारण या जितना ताप या जितना दबाव चट्टानों में बढ़ता जाएगा उसके कारण इसका तापीय रूपांतरित शैल का निर्माण होता है। जैसे चूना पत्थर में जितना ताप बढ़ेगा वो किसका रूप धारण कर लेगा? संगमरमर का धारण कर लेगा। क्षेत्रीय गतिक ताप संपीड़न का प्रभाव क्षेत्रीय गतिक पर्वतीय क्षेत्रों में होती है। मोड़दार पर्वतीय क्षेत्रों में शैलें ज्यादा पाई जाती है। जैसे बलुआ पत्थर रूप परिवर्तित कर लेता है क्वार्टरजाइट में। जल के कारण रासायनिक परिवर्तन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैसें मिलकर रासायनिक क्रियाओं के द्वारा रासायनिक परिवर्तन होते हैं जिससे जलीय रूपांतरित शैलों का निर्माण होता है। ताप जलीय किसी शैल पर गर्म जल की उपस्थिति होगी तो गर्म जल की उपस्थिति के कारण ताप और दाब के कारण उसमें परिवर्तन आता है, तो उससे कहते हैं ताप जलीय रूपांतरण। तो इस तरीके से आपकी तीनों शैलों के प्रकार को मैंने अच्छे से समझा दिया। इसके नोट्स और मूल्यांकन प्रश्न आपको PDF में भेज दूंगी। थैंक यू।